बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 24 अक्टूबर 2025 जुमे का दिन, सूरज ढलते ही एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस वक्त भारतीय फौज में कोहराम बर्पा करके रख दिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो खुल्लम खुल्ला धमकियां पाकिस्तान को दी जा रही हैं, भारतीय फौज, उनके आर्मी चीफ नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जयशंकर, ये सारे के सारे मिलकर ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तान का एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइलों के टारगेट के ऊपर है। अब की बार हम अपनी नेवल फोर्सेस के जरिए पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। जब इस तरह की धमकियां दी जा रही थी तो आप ये खबर सुन लें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एक बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन हुआ है पाक फोर्सेस की जानिब से और 10 बड़े भारतीय मोरों को इस वक्त उड़ा दिया गया है। यह खबर क्या है और जिसके बाद इस वक्त भारतीय ईवानों के अंदर शोक का समा है। वहां पर जो है वो उनके ईवान जो है वो हिलकर रह गए हैं। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को आपने लास्ट में सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है। जनाब, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट खबर आप जरा सुन लें कि ये इंडिया के कांग्रेस के लीडर है इमरान मसूद, और उनकी जानिब से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है और इस स्टेटमेंट की टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे रही है कराची के हवाले से कि यहां पर हमने हमला करना है, कराची के टारगेट को लॉक किया गया है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि एक एक इंच पाकिस्तान का हमारे टारगेट के ऊपर है। और नरेंद्र मोदी जो है वो दिवाली के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर जाते हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कॉल करते हैं कि खबरदार तुमने पाकिस्तान पर हमला किया, और उन्होंने धमकियां दी हैं बाकायदा तौर पर, क्योंकि ये जो व्हाइट हाउस है उसके पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई कि मोदी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है। जाहिर है अमेरिका के पास ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद इंडियन मीडिया ने खबर चलवाना शुरू कर दी कि यूएस ट्राइड टू किल नरेंद्र मोदी इन एससीओ समिट 2025 के नरेंद्र मोदी को यूएस इंटेलिजेंस ने चाइना के अंदर एससीओ समिट के दौरान मारने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की। तो जब ये सारी खबरें चल रही थी तो उसका मतलब यह है कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। भारत जो है वो अपना गुस्सा उतारेगा पाकिस्तान के ऊपर, वो ऑपरेशन सिंदूर वाला गुस्सा भी उतारेगा और 2.0 लॉन्च करेगा, और वो अमेरिका का गुस्सा भी पाकिस्तान पर उतारना चाहता है। अब जो ये इंडिया के कांग्रेस के लीडर है उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कॉज नो डैमेज टू पाकिस्तान एंड आर्मीज ऑपरेशन महादी वाज आल्सो फेक। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो पाकिस्तान को उसने कोई डेंट नहीं दिया, कोई डैमेज नहीं किया पाकिस्तान में, जो पहला ऑपरेशन था, और उसमें भारतीय फौज को इबरतनाक शिकस्त हुई। ये उनके लीडर खुद बात कर रहे हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा, ये कोई पाकिस्तान का सहाफी बात नहीं कर रहा। चले, हमारी फौज की तरफ से कोई जनरल साहब बात नहीं कर रहे, ना कोई हमारी गवर्नमेंट का कोई वजीर कोई बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इंडिया के कांग्रेस के लीडर। इंडिया के ऐवानों से आवाज उठना शुरू हो गई है। तो यहां से आप अंदाजा करें कि सूरत हाल इस मोदी के लिए कितनी खतरनाक है कि उनकी आवाम उनका मजाक उड़ा रही है। और ये उन पर पार्लियामेंट पर भी उनका मजाक उड़ाया गया था कि आपने कितने त्यारे मार गिराए। फिर उन्होंने कहा कि आप हमसे ये ना पूछें कि हमने कितने त्यारे गिराए, आप हमसे ये पूछें कि हमने कितने मिसाइल मारे। फिर सवाल हुआ कि चले ये बता दें कि आपने कितने मिसाइल मारे, कहां पर मारे। वो उनसे जो है वो जवाब नहीं मिल रहा था। तो इस सारी सिचुएशन में ये बयान आना कि ऑपरेशन महादी जो हुआ था वो भी फेक था और ऑपरेशन सिंदूर में भी इनको बर्दाश्त शिकस्त हुई है, तो ये मोदी के लिए इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ी चपेट है और न्यू दिल्ली के भारतीय ईवानों में इस शोक का माहौल है। तो अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आप अंदाजा करें कि इनके लिए जो माहौल होगा इस वजह से टेंस है कि इनके पास ये अंडर प्रेशर है अपनी आवाम के भी और पार्लियामेंट के भी, और आगे इलेक्शन है बिहार का 6 नवंबर को, उससे पहले पहले ये इन्होंने एक मिस एडवेंचर करना है। तो कल भी मैंने आपको ये सुबह खबर दी थी कि जो जयशंकर हैं वो आज आर्मी कमांडो से मुलाकात करेंगे। कल राजनाथ सिंह ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस के साथ, नेवल चीफ के साथ वो मिले। तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी ये मुलाकातें हो रही थी, तो ये 2.0 के बाद से पहले भी ये मुलाकातें हो रही हैं। तो ये प्लानिंग्स की जा रही है बेसिकली। और फिर अगर ये सारा कुछ होता है फिर पाकिस्तान क्या करेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप खबर सुने कि सूरज ढलते ही एक बड़ा फौजी ऑपरेशन जो है वो किया गया, जिसमें 10 भारतीय मोहरे जो है वो जनाब उड़ा दिए गए हैं। सबसे पहले तो आज हंगू के अंदर 2 धमाके हुए, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, और ये एक पहला हमला किया गया पुलिस की चेक पोस्ट के ऊपर, वो नाकाम हुआ। फिर दूसरा हमला किया गया पुलिस की गाड़ी के ऊपर, पुलिस की गाड़ी के करीब ये एक आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमारे एक एसपी ऑपरेशन समेत 3 एहलकार जो है वो शहीद हो गए, जामे शहादत उन्होंने नोश किया है। 2 एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। ये बात नहीं आ रहे टीटीपी, क्योंकि भारत की प्रॉक्सी है और इनको भारत ने क्वाड कॉप्टर्स तक प्रोवाइड किया, रॉन है, और इनके ये तालिबान और भारत मिलकर इनको ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट कि पाकिस्तान की फौज ने भी फिर एक ऑपरेशन किया है बड़ा
कामयाब तरीन ऑपरेशन इसको कहा जा रहा है और भारतीय ठिकानों के ऊपर यह ऑपरेशन हुआ है। 10 बड़े भारतीय मॉडल इसमें उड़ाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस सक्सेसफुल ऑपरेशन इन लकी मरवत, 10 खारजी लिक्विडेटेड, 12 क्रिटिकल 12 क्रिटिकल इंजर्ड, 10 जो खारजी हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया और 12 शदीद जख्मी हैं। वो अभी पाक फौज की या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त में मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस कैरिड आउट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन इन लकी मरवत। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस, द ऑपरेशन टुक प्लेस ऑन October 24 इन बांदा शेखुल्ला एरिया बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। द मिलिटेंट वर न्यूट्रलाइज्ड इन वेल कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड एक्शन। सर्च ऑपरेशन इज अंडरवे, वहां पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है और सराउंडिंग एरिया को वहां पर बाकी दहशतगर्दों को लेमिनेट करने के लिए उसको घेरे में ले लिया, उसको मुहासरे में ले लिया और वहां पर ऑपरेशन करके इन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। इस वक्त दुश्मन जो है वो हमले करने से जनाब बास नहीं आ रहा। और एक और अगर आप खबर सुने कि सिक्योरिटी फोर्सेस और टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वहां पर सुबह से बाजोड़ का इलाका है, वहां पर उनके दरमियान शदीद जंग जारी है, शदीद फायरिंग जारी है। ये लिखें सुने, क्लैशेस बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड टीटीपी मिलिटेंट्स गोइंग ऑन सिंस मॉर्निंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ केपीके। ये केपीके का इलाका है बाजोड़, वहां पर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर टीटीपी और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जंग जारी है, शदीद फायरिंग का तबादला हो रहा है और बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स वर किल्ड ड्यूरिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जो हैं वो टीटीपी के वो जहन्नुम हासिल हुए हैं बाजोड़ के डिस्ट्रिक्ट में और उनकी डेड बॉडीज को भी रिकवर कर लिया गया। तो ये ऑपरेशन जंग जो है वो जारी है। तो लिहाजा सूरत हाल का आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक है कि ये अफगानिस्तान जो है वो बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी हमने बता दिया तालिबान को कि अगर टीटीपी पाकिस्तान की सरजमीन पर हमले करती है तो उसका जवाब जो है हम काबुल में एयर स्ट्राइक करके देंगे। और उसके बाद तालिबान कहते हैं कि हमारा तो ताल्लुक नहीं है टीटीपी के साथ, फिर वो आप उससे लाने ला ताल्लुकी भी नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि जनाब हम जो है इनको अपने मुल्क से नहीं निकाल सकते, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। फिर आप ये कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान की इस बाढ़ को नहीं मानते, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये तो कबायली सरहद है। यानी कि दहशतगर्दों की खुल्लम खुल्ला ये लोग फैसिलिटेशन भी कर रहे हैं, इनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट भी कर रहे हैं, इनको सेफ हेवन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दुनिया को एक्शन लेना चाहिए कि एक दहशतगर्द रियासत जो तालिबान की है और ये जो है वो आप कहें कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी आप इसको कह सकते हैं, कायम मुकाम एक हुकूमत कह सकते हैं तालिबान की। तो आप इनको हमें लगाम डालनी पड़ेगी, इनका रजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद बात नहीं बन सकती। तो लिहाजा अगर अब ये टैक्स मजीद बढ़ते हैं और फिर भारत वाला जो इशू मैंने आपके सामने रखा है, तो उसमें अगर पाकिस्तान पर अटैक किया जाता है, क्योंकि उसके चांसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, लगातार सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, मैंने आपके सामने कुछ वीडियोस में भी चलवाई। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? गुजरात में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको टारगेट किया जा सकता है और अब की बात पिछवाड़े से हमला बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान जो है वहां से भारत के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। अगर ये 2 फ्रंट वॉर खोलते हैं फिर हम भी खोल देंगे। पाकिस्तान की तैयारी भी मुकम्मल है और अगर मोदी को आर्मी चीफ उनके जो है रिपोर्ट देते हैं कि हमारी 3 माह की तैयारी मुकम्मल है, हमारे पास जंगी साजोसामान मौजूद है, तो पाकिस्तान की तैयारी भी मुकम्मल है। फिर इतना पाकिस्तान हमारे पास जो DF-17 जैसे मिसाइल आ गए जो एक वक्त में चंद सेकंड में 17 टारगेट्स को लॉक कर सकते हैं। तो फिर आप अंदाजा करें कि हमने तो अपनी पिछली जंग के अंदर फतह 1 और फतह 2 चलाए थे, अगर इस जंग होगी तो हमने तो वो मिसाइल चलाने जो आपकी सोच नहीं होगी, जिसको S-400 जो है इंटरसेप्ट नहीं कर सकता होगा। तो सूरत हाल का आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं और इस वजह से नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हम ब्रह्मोस मिसाइल नेवल फोर्सेस के जरिए चलवाएं और कराची पर टारगेट करें, क्योंकि इनकी एयरफोर्स दायरा हमारी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती, इनकी फौज हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये हमारी जो नेवल फोर्सेस है उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और अभी हमारी आपका नेवल फोर्सेस के साथ पाला नहीं पड़ा, 10 दिन पाला पड़ गया, आपकी विक्रांत भी उड़ा देंगे और आपके साथ वो कुछ करेंगे जो हमारी एयरफोर्स ने भी नहीं किया होगा। जिसका ये भी आप सोच कर आना, ये खबर भी आपको मैं दे रहा हूं, इतनी बड़ी तैयारी पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस ने की हुई है, शायद हमारी एयरफोर्स और हमारी फौज ने ना की हो। और हमारी नेवल फोर्सेस बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है अगर कोई मिस एडवेंचर जो है वो समुद्रों में किया जाता है या बहरा अरब में किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए आप लाजमी है रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।